Bismillahirrahmanirrahim. This is Maryam Irfan. You all are watching Psycho Informative. Today we will discuss about the Aristotle. आज हम एरिस्टोटल पे बात करेंगे. द ग्रेट थिंकर एरिस्टोटल, जिनको उर्दू में सुकरात कहा जाता है, इनका भी साइकोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. आज हम इनके कंट्रीब्यूशंस पे बात करेंगे. एरिस्टोटल वॉज ऑन द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर थिंकर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. एरिस्टोटल जो थे वो पूरी इंसानियत में बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर और थिंकर माने जाते हैं. पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि एरिस्टोटल जो थे वो प्लूटो के स्टूडेंट थे. एरिस्टोटल वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लूटो एंड हिज आइडिया वर सम हाउ इन्फ्लुएंस बाय द प्लूटो. उनके कुछ आइडियाज़ ऐसे थे जो कि इन्फ्लुएंस हुए थे प्लूटो से, लेकिन कुछ ऐसे आइडियाज़ थे जो टोटली ऑपोजिट थे उनके टीचर से, और मतलब उनके अपने थे. एरिस्टोटल की एक बुक थी. Aristotle wrote a book by the name of The Enema, which mean the soul. उन्होंने एक बुक लिखी थी The Enema, जिसका मीनिंग है the soul. Next, Aristotle reject the idea of dualism of soul and body and put forward the view that there are not separate thing but one entity. इन्होंने कहा था कि ड्यूलिज़म कुछ भी नहीं है. उन्होंने जैसे प्रीवियस दो हमने थिंकर की बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो हमारी सोल है वो इटर्नल है और जो हमारी बॉडी है वो समथिंग दैट इज़ चेंज. ठीक है, मतलब कि एरिस्टोटल ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने कहा कि हमारी रूह हमारा जिस्म दोनों एक ही हैं, ये बिल्कुल अलग नहीं हो सकते. मतलब इन्होंने ड्यूलिज़म को रिजेक्ट कर दिया था. नेक्स्ट इन्होंने कहा था, इन हिज व्यू द आइडिया इन द ह्यूमन बीइंग टेंड टू बी एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड देयर आर 3 रीजन ऑफ एसोसिएशन आइडिया. उन्होंने कहा था इंसान के अंदर जितने भी ख्यालात हैं उनके अंदर एसोसिएशन होती है. मतलब हर ख्याल दूसरे ख्याल से एसोसिएट कर जाता है, लिंक कर जाता है, जुड़ जाता है. लेकिन ये किस तरह होता है, अब हम इसको आगे देखते हैं. ये 3 तरीक़ों से होता है. एक सिमिलैरिटी, कॉन्टिग्यूटी एंड कंट्रास्ट. यानी कि इन 3 तरीक़ों से हमारे जो आइडियाज़ हैं वो एसोसिएट कर सकते हैं. लेट्स सी सिमिलैरिटी क्या है. सिमिलैरिटी, द माइंड टेंड टू सी सर्टन सिमिलर पैटर्न बिटवीन 2 थिंग्स एंड रिलेट देम टुगेदर. कहते हैं कि जब हमारा माइंड 2 इवेंट्स को या 2 ऐसी चीज़ों को, हैपनिंग्स को, उनको रिलेट कर लेता है, उनमें सिमिलर चीज़ें हैपनिंग होती हैं, उनको रिलेट कर लेता है, तो वो हमारे लिए सिमिलैरिटी कहलाती है. Next one is contiguity. Contiguity is referred to the 2 things or event happening close to each other, so the person is able to relate them each other. मतलब कि इसको इस तरह समझें कि आपके किसी नियर वन डेयर वन की डेथ हो गई है सेट, उसके बाद आपको जो प्रेगनेंट पीरियड आएगा या आपको कोई परेशानी, उसके बाद परेशानी से गुजरे हैं किसी बीमारी से, तो आप एसोसिएट कर लेंगे उसको. ठीक है, मतलब कि आप उसको डेथ के साथ एसोसिएट कर देंगे. तो ये थी कॉन्टिग्यूटी. नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट इज़ व्हेन 2 इवेंट और आइडिया आर टोटली अपोजिंग टू ईच अदर विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लिंक बिटवीन द 2. मतलब कि ये 2 अलग अलग आइडियाज़ और अलग अलग हैपनिंग्स होती हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई ऐसा लिंक हम बना लेते हैं जो कि हमें उसके अंदर मतलब हमारे थॉट को फॉर्म करती है, हमारे आइडियाज़ को एसोसिएट कर देती है. जैसे कि हमारे पास अगर हम गाड़ी तेज़ चला रहे हैं तो हम जल्दी भी पहुँचेंगे, लेकिन उसके साथ क्या है कि अगर हम किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए तो ये अलग 2 हैपनिंग्स हुई हमारे साथ. ठीक है, तो इनका क्या गया कॉन्ट्रास्ट. हम एसोसिएशन ऑफ आइडिया इसमें बना सकते हैं. ह्यूमन टेंड टू एसोसिएट आइडियाज़ टुगेदर. एक ह्यूमन नेचर है कि हम अपने जितने भी ख्यालात हैं, जितने भी हमारे आइडियाज़ होते हैं, उनको एसोसिएट कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं. According to Aristotle, man is a biological being which whose function includes. मतलब उन्होंने कहा था कि इंसान जो है वो एक बायोलॉजिकल बीइंग है, उसके एक फंक्शन है जो कि सर्टेन फंक्शन वो परफॉर्म करता है. पहला आ गया ईटिंग, दूसरा आ गया परसीविंग, तीसरा है हैविंग चिल्ड्रन, थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स. ये 5 ऐसे फंक्शन है जो कि एक बंदा कर सकता है, जो एक बंदा बहुत ज़्यादा मतलब जिस फोकस पे करता है वो ये 5 चीज़ें हैं. ठीक है, ईटिंग रिक्वायर्ड फॉर नरिशमेंट एंड ग्रोथ. हमें ईटिंग की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमने नशोनुमा करनी है, हमने ग्रोथ करनी है. उसके बाद परसीविंग रिक्वायर्ड्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं हम उनको सेंस करते हैं और उनको परसीव करते हैं और उनको रिस्पॉन्ड करते हैं. नेक्स्ट उसके बाद है हैविंग चिल्ड्रन इज़ द इट्स एबिलिटी टू प्रोक्रिएट एंड एक्सपैंड इट्स स्पीशी. मतलब कि अपनी स्पीशी को, अपनी नस्ल को बढ़ाना भी क्या है, एक ह्यूमन का काम है, एक बायोलॉजिकल उसका करेक्टरिस्टिक है. नेक्स्ट इज़ थिंकिंग. थिंकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. थिंकिंग इज़ एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू यूज़ माइंड एंड एनालाइज ऑब्जेक्ट एंड हैपनिंग अराउंड हिम. थिंकिंग मेक ह्यूमन हायर फ्रॉम ऑल लिविंग बींग्स. जैसे कि ये बात हमें पता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है. किस बेस पे बनाया है, क्योंकि हम थिंकिंग करते हैं, हम अपने माइंड को यूज़ करके हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट हैपनिंग्स को एनालाइज करने की सलाहियत रखते हैं, हम उनके बारे में सोचने की सलाहियत रखते हैं. और जो हमारी सोच है, हमारा जो शऊर है, वो हमें तमाम ह्यूमन बींग से मतलब तमाम लिविंग बींग से अलग करता है या हमें उनसे सुपीरियर रखता है.
नेक्स्ट इज़ डूइंग थिंग दैट इन्वॉल्व ह्यूमन इन वेरियस एक्टिविटी एंड द टास्क थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब कि जो भी एक्टिविटी, जो भी टास्क, जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूरिंग द लाइफ, उनको उसने डूइंग द थिंग्स का नाम दिया था। ये थी मेरी आज की वीडियो। इसका नेक्स्ट पार्ट आप देख सकेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में इसका जल्दी ही अपलोड करूँगी, उसमें आपको नेक्स्ट इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बताऊँगी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।